आने वाला तूफान। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनुसार मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्हाइट पेपर इशू किया गया, जिसमें भारत के संविधान में कुछ सुधार के लिए कुछ प्रपोजल थे। ये व्हाइट पेपर ब्रिटिश सुविवेचित किया जाना था ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के साथ। ये घोषणा बहुत सारे भारतीय लीडर्स के लिए निंदा का कारण बनी। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद उन नामों की घोषणा हुई जिनको कमेटी ज्वाइन करनी थी। 17 लोग ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 32 ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चुने गए थे। अंबेडकर जी भी उन्हीं डेलीगेट्स में से एक थे। इसके लिए अंबेडकर ने बाकी डेलीगेट्स और उनके अनुयायियों से जबरदस्त परामर्श किए, यहां तक कि वो परामर्श करने गांधी जी के पास यरवदा जेल भी पहुंच गए। 6 मई 1933 में वो लंदन पहुंचे। काफी व्यस्त समय होने के बावजूद भी वो गांधी जी की हालत पर जायजा लेते रहे, यहां तक कि वो अपने मित्र किर्लोस्कर की हालत भी पूछते रहे। किर्लोस्कर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी स्थिति देखकर अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराज से उनकी आर्थिक स्थिति के लिए पैसे प्रदान करने के लिए पिटीशन भी दायर की, ताकि किर्लोस्कर का आखिरी जीवन सही से बीते। लंदन पहुंचने के बाद जॉइंट कमेटी के भारतीय डेलीगेट की कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे यह निश्चित हुआ कि व्हाइट पेपर की खामियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाएं। इस मीटिंग में अंबेडकर जी ने अपने साथियों से बताया कि दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे, क्योंकि उनके लोगों पर उच्च जाति के हिंदू ने बहुत अत्याचार किया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अंबेडकर जी ने सर विंस्टन चर्चिल के समक्ष ऐसे आंतरिक और चुभने वाले सवाल किए जिससे वो एकदम चुप हो गए। चर्चिल, जिनको इतना ज्ञान था, इतनी अच्छी इंग्लिश थी, वो भी अंबेडकर जी के आगे कुछ नहीं बोल पाए। ज्वाइंट कमेटी ने अपनी वार्ता नवंबर 1933 में खत्म की। उनके वापस बॉम्बे लौटने के बाद उन्होंने कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि व्हाइट पेपर में जो भी है वो अस्पृश्य लोगों की भलाई में ही है। बीते 4-5 सालों ने अंबेडकर जी की मानसिक और शारीरिक अवस्था पर बहुत चोट की। किसी करीबी की सलाह पर वो अपना इलाज कराने महाबलेश्वर के आयुर्वेद आचार्य के यहाँ गए। वहां पर इन्होंने अपना सर मुंडवाकर और सन्यासी का चोला धारण किया। तब जाकर उनकी तबीयत पहले जैसी हुई। वो बहुत खुश थे कि जो बिल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। इसी बात की उन्हें उत्सुकता थी। उन्होंने वकील और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर का पदभार भी संभाल लिया। धीरे धीरे करके इन्होंने पैसे बचाए और उन पैसों से अपना घर बनाने की सोची। दादर के हिंदू कॉलोनी में वो अपना घर बनाने में लग गए। उन्होंने किसी भी आर्किटेक्ट की सहायता नहीं ली, बल्कि खुद ही किताबें पढ़कर अपना घर कुछ ऐसे डिजाइन किया कि जिससे उनकी सारी किताबें एक यथास्थित स्थान पर आ जाएं। ये घर 1937 में बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम राजगृह था। घर का निचली माला रहने के लिए था और ऊपरी माला उनकी किताबों के लिए, जो इन्होंने देश विदेश जाकर इकट्ठा की थी। उस समय तक अंबेडकर जी की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। अंबेडकर जी इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपनी पत्नी को देखने का भी समय नहीं था, जिससे वो मृत्युशैया पर पहुंच गई थी और अंत में दुर्भाग्यवश 27 मई 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। इस पवित्र औरत ने कभी भी अंबेडकर जी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सब कुछ सहती रही और उनको प्रोत्साहित करती रही। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो पंढरपुर जाएं, जो कि महाराष्ट्र का धार्मिक स्थान है। हालांकि उनके दलित होने के कारण वहां के पंडित उनसे हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे और दूर से ही पूजा अर्चना करने के लिए कहते थे, पर अंबेडकर जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते थे कि उस पंढरपुर को भूल जाओ जो तुम्हें पूजा अर्चना करने से रोकता है, बल्कि हम खुद ऐसा पंढरपुर बनाएंगे जिसमें हर तबके का व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता हो। अंबेडकर जी के धार्मिक ना होते हुए, भगवान और हिंदू रिवाज को ना मानते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी का क्रियाकर्म हिंदू रीतियों से ही किया। उन्होंने अपना सर भी मुंडवाया और शोक के दौरान भगवा कपड़े भी पहने। उनकी पत्नी के जाते ही उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रिंसिपल की नौकरी प्राप्त हुई।
जिसको उन्होंने 1 जून 1935 को ज्वाइन किया। फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लिया। जब कांग्रेस लीडरों ने पूना पैक्ट से अपने हाथ खींच लिए, उस वक्त अंबेडकर जी उनकी इस हरकत से बहुत निराश और हताश हुए। उनके मन में निरंतर ये ख्याल चलने लगा कि कैसे वो अपने अनुयायी और अपने तबके के जीवन के स्तर को बढ़ाएं, कैसे वो अस्पृश्यता जैसे अभिशाप से अपने लोगों को मुक्त कराएं। अखबारों में ये खबर आने लगी कि दलित कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी अपना धर्म बदलने की घोषणा करेंगे, जो कि 1935 में योला में होनी थी। ये खबर उच्च जाति के हिंदुओं के लिए बिजली की तरह गिरी। उन्होंने अंबेडकर को पत्र लिखकर ऐसा ना करने के लिए कहा। एक सभा में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनका और उनके पूर्वजों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं और वो अपने पूर्वजों को हिंदू नहीं मानेंगे। उन्होंने पूना पैक्ट बस इसलिए साइन किया था क्योंकि गांधी जी ने उनसे ये करने का आग्रह किया था। बाद में जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें समझ में आया कि ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनसे सिर्फ झूठे वादे किए थे। उनका दलितों और अस्पृश्य समाज को लेकर कोई विचार नहीं है। हिंदुओं ने उनकी उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया। 1930 में जब दलित समाज के समूह ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया तो अंबेडकर जी ने उनसे थोड़ा और समय ठहरने को बोला। वो देखना चाहते थे कि हिंदू अपने वादे के मुताबिक अस्पृश्यता हटाने के लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं। योला की सभा में करीब 10,000 दलित और अस्पृश्य तबके के लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि बहुत दूर से आए थे। उन्होंने फिर से सभा में अस्पृश्य लोगों पर हुए अत्याचार, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हीं के धर्म के लोगों ने उन्हें साधारण से मानव अधिकार से भी वंचित कर रखा है, क्योंकि अस्पृश्यता उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि वो जन्म से शूद्र पैदा हुए थे। तो उन्होंने सबके समक्ष ये प्रश्न रखा कि क्या वो सब हिंदू धर्म को छोड़ना चाहेंगे अथवा कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे जिनमें उन्हें वो ही अधिकार मिले जो सबको मिलते हैं। सभा में उन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला कि जिसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए, और वो ये था कि मैं आपको ये सांत्वना देता हूं कि मैं हिंदू होते हुए नहीं मरूंगा, जिसका मतलब था कि वो जरूर ही किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहेंगे। अंबेडकर जी की इस बात ने मानो भूचाल ला दिया हो। सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि धार्मिक पार्टी भी इस वाक्य से बहुत धक्के में आ गई। उनके पास सभी धर्मों से निमंत्रण आने लगे, चाहे वो सिख हो, इस्लाम हो या ईसाई ही क्यों ना हो। हर धर्म के लोग इन्हें अपनी तरफ खींच लेना चाहते थे। यहां तक कि इनके पास बनारस के महाबोधि समाज के सेक्रेटरी का भी टेलीग्राम आया। उन्होंने भीमराव से बुद्ध धर्म अपनाने का आग्रह किया, पर इनका ये निर्णय गांधी जी को पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उनका मानना था कि अस्पृश्यता खत्म होने वाली थी, ऐसे में धर्म परिवर्तन करना गलत है। वो कहते थे कि धर्म कोई चोला नहीं है जो उतार के फेंक दिया जाए या उसे रोज बदल लिया जाए, बल्कि धर्म तो आपके अंदर बसा हुआ है। अक्टूबर 30, 1935 में अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में जब हिंदू मिशनरी के लीडर मसूरकर महाराज ने जब ये सूचना सुनी तो उन्होंने अंबेडकर जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी से ये ना करने की विनती की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज का पतन होना तय था। मसूरकर महाराज अस्पृश्यता के अभिशाप को समझते थे और उन्होंने अंबेडकर जी से थोड़ा और धैर्य रखने के लिए कहा। श्री आर जी प्रधान और अंबेडकर जी की पत्रों के द्वारा वार्ता हुई, जिसमें प्रधान जी उनको धर्म परिवर्तन से रोक रहे थे, पर अंबेडकर जी उन्हें समाज में फैली इस कुरीति का आईना दिखा रहे थे। अंत में अंबेडकर जी ने यह कहा कि अगर हिंदू समाज अपने वादे पर टिका रहा और उसने अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने में उनका साथ दिया अथवा उनकी उन्नति और विकास के लिए कार्य किए, तो वो अपने धर्म परिवर्तन के इस फैसले को 5 सालों तक त्याग देंगे।